मेरे पास ब्लैक मैजिक का एक बहुत ही डेंजरस केस आया था दिसंबर 2020 में। तो मैम जैसे आपने इन कार्ड्स के बारे में बताया, तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या हर कोई कर सकता है और ये इसको कैसे सीखा जा सकता है? बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि सिर्फ दुनिया में कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको समान शक्तियाँ दी। मैम आजकल ना ब्लैक मैजिक के बारे में भी ना बहुत सुन रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक है क्या, मतलब है क्या और इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। आपके पास कोई ना कोई साधना सिद्धि, आपके पास कोई ना कोई शक्ति ऐसी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिव्या शर्मा, जो एक टैरो कार्ड रीडर है। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हमें बहुत अच्छा लगा फिर से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। प्लेजर इज ऑल माइन। मैम आजकल ना ब्लैक मैजिक के बारे में भी ना बहुत सुन रहे हैं हम, तो ब्लैक मैजिक है क्या, मतलब है क्या और इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपके पास कोई ना कोई साधना सिद्धि, आपके पास कोई ना कोई शक्ति ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसा आपके पास आशीर्वाद होना चाहिए जी। क्योंकि अगर आप कीचड़ में हाथ डाल रहे हो, आपका हाथ गंदा होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, है ना? राइट। तो आपकी अपना भी परिवार है, अपनी भी आपकी वेलबींग है, तो वो हर कोई पर्सन नहीं कर सकता। जैसे कई लोग कोशिश कर लेते हैं कि माया जाल से कुछ पढ़ लिया, कि इंद्रजाल से कुछ पढ़ लिया जी। और उसमें से देख के और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल कितनी तंत्र मंत्र की किताबें भी मिलती हैं, उसको देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो होता कुछ नहीं है, वो उल्टा उन पे पड़ जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। तो अपने आप से नहीं करना चाहिए, किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए जी। और एक ट्रस्टेड पर्सन के पास आपको जाना चाहिए जिसको कि अच्छे से इसकी साइंस भी पता हो। हाँ, कि ये मैजिक एक्चुअल में है क्या। राइट। मैजिक का कोई रंग नहीं होता, ना वो सफेद है ना वो काला है। रंग होता है इंसान की इंटेंशन का। राइट। मैं एक ही मंत्र से या एक ही चीज से अच्छा भी कर सकती हूँ और बुरा भी कर सकती हूँ। राइट। वो मेरी इंटेंशन है कि मैं उसे कैसे यूज कर रही हूँ। राइट। तो ब्लैक मैजिक क्या है? मैजिक अपने आप में एक न्यूट्रल एनर्जी है, जैसे ये बिजली है। राइट। इससे आपने बल्ब जला लिया, इसी की तार निकाल के अगर आप किसी को करंट लगा दोगे तो आप बिजली को तो बुरा नहीं कह सकते, है ना? मैजिक बुरा नहीं है, लेकिन इंटेंशन इंसान की वो काली होती है, वही ब्लैक मैजिक है। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई केस भी आए? बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। मैक्सिमम केसेस जो है वो पिछले कुछ समय से इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगी कि कोविड के बाद से जो केसेस आने शुरू हुए हैं वो मेनली रिलेशनशिप का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लोगों को, और दूसरा कि ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। रीज़न इसका मैं बता रही हूँ कि कोविड से पहले जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स थे कम थे। बिल्कुल। थोड़े जेन्युइन, थोड़े नॉट जेन्युइन। कोविड के बाद 99% ऐसे लोग इस फील्ड में आ गए हैं जो पहले कहीं और कुछ और काम कर रहे थे और इजी मनी के लिए छोटी मोटी साधनाएं, छोटे छोटे कुछ कोर्सेज करके इसमें आ गए फील्ड में। बिल्कुल। हाँ, अगर आप किसी की मदद करने के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन ले करके इस जर्नी को शुरू कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करोगे। राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी बात को मन में रख के आ रहे हो कि आपने बस अर्निंग करनी है तो उसमें फिर ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल नहीं होगी। स्पिरिट्स आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। बिल्कुल। तो जैसे मैम आप रिलेशनशिप के केस भी बता रहे हैं, तो मोस्टली रिलेशनशिप में क्यों, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्या आपके पास सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में क्या दिखाई देता है? मोस्टली रिलेशनशिप में होते ईगो क्लैशेस। राइट। ईगो क्लैशेस बहुत है। हर किसी का अपना ईगो है। मैं क्यों झुकूं? हाँ। मैं क्यों माफी मांगू? बिल्कुल। है ना? सामने वाला इंसान मेरी जी हुजूरी करे, क्यों करे भाई? हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। राइट। है ना? रिलेशनशिप में एक इक्वल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है और दूसरा ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है
हाँ बेटा खाना खा लिया है ना, बिल्कुल। है ना, आज ये किया आज ये किया। और मेन जो इवेंट्स हो रहे लाइफ में वो आपने शेयर ही नहीं किए एक दूसरे के साथ। ये एक्चुअल में जो आपके मन में चल रहा है वो आपने अपने साथी को बताया ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। जी, तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपके पास ब्लैक मैजिक का सबसे डेंजर केस कौन सा है? मेरे पास ब्लैक मैजिक का एक बहुत ही डेंजरस केस आया था दिसंबर 2020 में, जिसमें कि लड़की जो थी वो खुद से तांत्रिक के पास गई थी। वो गई थी किसी और पे वशीकरण करवाने के लिए, लेकिन उस तांत्रिक ने उस लड़की पे ही वशीकरण कर दिया था। तो कैसे कैसे उसको मॉलेस्ट नहीं किया उसने, फाइनेंशियली, फिजिकली। उसकी ऐसी वीडियोस तक थी उस लड़की की जिसमें जो मानने वाले वो मानेंगे, जो नहीं मानने वाले वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो लड़की हवा में उल्टी लटकी हुई थी, बिना किसी सहारे के हवा में उल्टी लटकी हुई थी कि उसके पैर दोनों ऊपर थे, सर नीचे था। तो मैम आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से? जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ भय होता है। राइट। मेरी देवी कहती है, हेकेटे कहती है कि डर लगे तो डर के साथ भी आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक केस पिछले साल जनवरी में भी मेरे पास में आया था। हाँ जी। जिसमें कि एक लड़की की पूरी फैमिली पे मैजिक किया हुआ था। उसकी मम्मी पे किया हुआ था, उसके पापा पे किया हुआ था, उसके खुद के ऊपर किया हुआ था। लड़की की शादी ना हो। हाँ जी। लड़की की जो मदर हैं उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर दी कि वो बेड रिडन हो गई। उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया। वो सालों तक बेड पे रही। राइट। हाँ, और किया किसने था कि काला जादू करने वाले लोग होते कौन है? कोई अनजान इंसान आके आपके ऊपर जादू नहीं करेगा, उसको क्या लेना देना आपसे। ये अपने आसपास के ही ऐसे लोग होते हैं, अपने परिवार के, अपने जानने वाले, जो आउट ऑफ जेलेसी या उनकी अपनी लो सेल्फ एस्टीम या खराब बुद्धि की वजह से इस तरीके की ऊर्जाएं भेज देते हैं। तो लड़की की जो मौसी थी, यानी कि उनकी मम्मी की जो अपनी सगी बहन थी, उन्होंने किया था। तो जब मैंने उनकी स्कैनिंग करी थी तब मुझे पता चला कि उनके रूम से जो मदर थी, मदर की लाल रंग की साड़ी उठा ली थी, और ये जो लड़की थी इसका एक टॉप था पिंक कलर का, वो उठा लिया था, और वही लेके वो चली गई थी। अब आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, रह रहे हैं, आप 24 घंटे तो उन्हें नहीं देखते रह सकते। वो सामान लेके चली गई थी और फिर उन्होंने उसी पे मैजिक किया। इतना डेंजरस किया कि उसकी शादी तक उन्होंने बांध दी थी उसमें। राइट। तो अब जैसे मैजिक कराते हैं तो ये हम कपड़ों से भी कर सकते हैं, हाँ, नाखून से भी कर सकते हैं, बालों से भी कर सकते हैं, आप नाम से भी कर सकते हो। और किसी का नाम ना पता हो आपको, अगर सिर्फ किसी का चेहरा भी याद हो तो भी कर सकते हो। अगर सपोज जैसे आपने चेहरे की बात की, अगर कोई भी पर्सन जाता है और आपसे बोलता है कि उसको चेहरा याद है लेकिन आपको तो नहीं पता ना, हाँ, तो लेकिन आप कैसे उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं कि वो किस इंसान के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, उस पर्सन को आप कनेक्ट करते हो तो वो इमेज करता है उस फेस को। हाँ मैम, अगर सपोज बिजनेस है किसी का और वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और अचानक से वो धीरे धीरे बिल्कुल डाउन पे आ जाता है, तो उसका क्या रीजन रहता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमेशा ये कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच जाना चाहिए कि किसी ने कुछ कर दिया होगा। जी। ये भी आजकल भय भी है लोगों को बहुत ज्यादा। हाँ। कि अरे जरा सा सर में दर्द हुआ, किसी ने कुछ कर दिया। हाँ। कहीं कुछ पेन हुआ, किसी ने सुई चुभा दी। बिल्कुल। बट हाँ, आप पता लगा सकते हैं कि मैजिक किया गया है या नहीं किया गया है। उसके तरीके होते हैं अपने, जैसे हम कार्ड्स के थ्रू पता लगा देते हैं, या जब हमारी कॉल पे आपसे बात होती है, आपकी फोटो आती है, तो उसमें ऑरा स्कैन करके बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि वो मैजिक की एनर्जी है या नहीं है। बिल्कुल, है ना। और बेसिकली मैजिक, जैसे मैंने आपको बोला कि रिमूवल करना है इसका, कोई जो एक आम इंसान है वो नहीं कर सकता इसका रिमूवल।
अभी रिसेंटली एक केस आया हुआ है ऐसा, जो आपने करियर रिलेटेड ही पूछा मुझसे, तो ये पूरी फैमिली है, पंजाब से है, बहुत वेल टू डू थे, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह थी इनकी, और फिर अचानक से उनको ऐसा लॉस होना शुरू हुआ कि वो लॉस होते 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 आज वो काफ़ी करोड़ों के कर्जे में आ गए हैं। तो उनका अभी हीलिंग जो उनका प्रोसेस है वो चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों पुराना किया हुआ है और पूरे परिवार पे किया हुआ है। और उनकी प्रॉपर्टी पे मैजिक किया है। उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किसी ने उनके घर में आके उनके आंगन में ही कुछ दफना दिया था। तो वो अभी रिसेंटली मैंने निकलवाया है। अभी उनके घर की हीलिंग चल रही है, जिसको हम प्रॉपर्टी हीलिंग बोलते हैं, वो चल रहा है, उसमें से मैजिक का रिमूवल चल रहा है। तो ऐसा ये बहुत सीवियर केस था जिसमें लाइक जो आंटी थी, एजेड है अंकल आंटी काफ़ी ज़्यादा, आंटी की इतनी तबीयत खराब कर दी कि उनको पैरालिसिस अटैक तक आ गया, और वो भी काफ़ी टाइम तक बेड रिडन रही। मतलब बहुत ही मानसिक तौर से बहुत जूझना पड़ गया, सेहत में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, पैसा तो है ही दिक्कत, वो तो बांध ही दिया। बिल्कुल। तो इसका भी टाइमिंग होता है मैम कुछ रिमूवल का? रिमूवल के टाइमिंग होते हैं। तो कितने टाइमिंग्स में मतलब ये प्रॉपर हट जाता है? डिपेंड करता है केस टू केस। अच्छा, केस पे केस टू केस डिपेंड करता है। कई लोगों का 9 दिन में भी रिमूवल हो सकता है, किसी का 1 सेशन में भी रिमूवल हो सकता है। छोटे मोटा अगर कोई प्रेत वगैरह है तो 1 सेशन में भी रिमूवल हो सकता है। बिल्कुल। जैसे आजकल मैम हम सोशल मीडिया पे ये भी सुन रहे हैं कि 1 घंटे में वशीकरण से प्यार पा सकते हैं। नहीं, तो ये फ्रॉड है या फ्रॉड फिर है? फ्रॉड है ये फ्रॉड है। 1 घंटे में तो आप जाप ही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो ये सब फ्रॉड चल रहा है। ये सब डेफिनेटली फ्रॉड है। इसका टाइमिंग कितना होता है वैसे, कितने दिन में वो असर करता है? हाँ, ये भी मुझे याद आया, ऐसा भी इतने केसेस है। ऐसा भी एक केस आया था, वो लड़की ने ऑटो से कार्ड उठा लिया था। अच्छा। कि क्या बोलते हैं वो, बंगाली बाबा टाइप, कुछ उसने कार्ड उठा लिया था, और उसने कॉलेज जाने वाली लड़की थी, बॉयफ्रेंड पे वशीकरण कराने के लिए फोन कर दिया था। तो पहले तो उसने 200 रुपए मांगे जी, उसने दे दिया। उसकी सारा डिटेल ले लिया, बेटा मम्मी का नाम बता दो अपनी, अपनी फोटो भेज दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दो, अपना सारा डिटेल भेज दो। उस लड़की ने भेज दिया। अरे वाह बाबा जी, 200 रुपए में मेरा काम कर देंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। इतने में तो रजिस्टर भी नहीं आता है एक अच्छा कॉलेज का। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, पता चला कि उस लड़की का हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा। अचानक से उसकी पूरी बॉडी तपने लग गई। मतलब बहुत तेज बुखार चढ़ गया उसे। अच्छा। फिर उसने कहा कि अब 4,500 रुपये दे दो, आगे का सामान वामान लेके आना है, और मैं तुम्हें प्रक्रिया बता रहा हूँ कि तुम चाकू ले आना, सफेद कपड़ा ले आना, नींबू ले आना, लड़के की फोटो रख लेना, घर पे किसी को मत बताना। अच्छा। हाँ, घर पे मत बता देना किसी को कि ये चल रहा है। एंड वो लड़की करती गई। उसने 4,500, उसने सोचा अच्छा ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 4,500 रुपये दे दिए उसने। ठीक है, वो देने के बाद फिर उसको जो पता चला कि वो जो उसने क्रिया करवाई थी चाकू और नींबू और सफ़ेद रुमाल के साथ, हाँ जी, वो उसने क्या बोलते हैं उस लड़की पे ही कर दिया। सुबह से शाम तक उसकी ऐसी हालत ख़राब कर दी उस लड़की की कि उसके हाथ पैरों से एकदम जान निकल गई। और फिर उसने डिमांड करी उससे कि 56,000 रुपीज़ आप मुझे अभी डिपॉजिट करो, वरना मैं आपको और आपके घर में जितने सदस्य हैं जिनकी भी आपने डिटेल भेजी है मार दूंगा सबको। ब्लैकमेलिंग। हाँ, उसने कहा मैं नहीं दूंगी। तो उसने वहाँ से कुछ प्रेशर ऐसा डाला कि उस लड़की को ऐसा लगा कि उसका दिल कोई दबा रहा है। अच्छा। जैसे कोई हाथ, किसी हाथ ने उसके दिल को पकड़ा हुआ है, वो दबा रहा है। इस तरह से आजकल ना मैम टैरो कार्ड का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो एग्जैक्टली टैरो कार्ड है क्या और इसका क्या यूज़ है? तो बेसिकली टैरो कार्ड्स जो है वो आपके एनलाइटनमेंट के लिए बनाए गए हैं जी। मेन जो उसका रीज़न था कार्ड्स को बनाने का, वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए था। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने उसके और भी यूजेस बनाए, और उससे अब प्रेडिक्शंस भी होती है। बिल्कुल। काफ़ी सालों से प्रेडिक्शंस होती आ रही हैं। मैजिक में भी टैरो कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। टैरो कार्ड्स के साथ में स्पेल कास्टिंग भी होती है। हर तरीके का मैजिक
आप टैरो के साथ में क्रिएट कर सकते हो। टैरो कार्ड्स के साथ में आप मेडिटेशंस कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, ऑरा हीलिंग कर सकते हो जी। कुछ भी आप चाहो अपनी लाइफ में टैरो कार्ड्स के माध्यम से आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने जैसे जर्नी की बात की, तो आपकी इसमें जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? मुझे जो पहला टैरो का जो सेट था वो गिफ्ट किया गया था जी। मेरे फादर के फ्रेंड थे, ही वाज अ जर्मन एंड वो जर्मनी से आए थे और उस टाइम पे मैं शायद 11-12 साल की थी और उन्होंने मुझे टैरो कार्ड्स गिफ्ट कर दिए थे। जी। तो बच्ची थी, कार्ड्स देखे मुझे लगा ये क्या दे दिया, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, मैंने अपनी अलमारी में डाल दिए। हाँ। ये मैंने क्या ही करना है इनका। फिर पता नहीं कैसे कार्ड्स ने ही मुझे अपनी तरफ बुलाया जी। और धीरे धीरे उनसे ऐसी दोस्ती हुई कि अब इतना समय निकल चुका है, 25 साल हो गए। तो टैरो कार्ड का मैं मतलब कैसे समझा जा सकता है, जैसे आपको इसकी नॉलेज है तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अगर हमारी ऑडियंस को के व्यू से देखें तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? देखो, टैरो आपको डेली लाइफ में प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूर हेल्प कर सकता है। टैरो आपको रोज़ के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। टैरो के माध्यम से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़ के लिए, हर इशू के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए रेमेडी जान सकते हैं। जी। और दूसरा ये कि हमको ये लगता है कि टैरो जो है इसकी जो शुरुआत है वो वेस्ट से हुई है या यूरोपियन नेशन से हुई है। बट द फैक्ट इज के 12वीं शताब्दी से हमारे भारत में भी इस तरीके के कार्ड्स जो है वो यूज किए जाते थे। जो टैरो था 16वीं शताब्दी के आसपास में ये गेम चलता था तारोची नाम का, इटली में। तो जो राजा महाराजा होते थे वो तारोची खेलते थे। हाँ। एक तरीके का जुआ होता था, जैसे कि हमारे यहाँ ताश खेले जाते हैं, उस तरह से तारोची खेला जाता था। फिर उनको समय के साथ उसके जो स्पिरिचुअल चार्म है टैरो का उसके बारे में पता चला एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली टैरो को एक डिविनेशन टूल की तरह, यानी कि ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए उसको यूज किया जाने लगा। वो एक तरीके का सेल फोन है। बिल्कुल। हाँ, कार्ड्स आपको, अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे कोई मीडियम चाहिए, मैं इस कमरे में नहीं हूँ अगर, तो मुझे फोन चाहिए होगा आपसे बात करने के लिए। तो कार्ड्स जो है वो एक वैसा टूल है जिसके थ्रू हम डिवाइन से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जिनका भी आप आवाहन करते हो उनसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। सो 12वीं शताब्दी से इंडिया में गंजीफा कार्ड्स का जो है वो चलन रहता था। और जैसे तारोची गेम हुआ करता था, हमारे यहाँ भी जो बड़े बड़े राजघराने होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो इस कार्ड के साथ में खेला करते थे। हाँ, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनके बारे में लोगों को पता चलने लगा कि ये कार्ड सिर्फ ये खेल नहीं है, इनसे आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या आगे हो सकता है, वो सब भी आप पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने लॉन्च किया है ये कोर्स, दिस इज़ गंजीफा कार्ड रीडिंग कोर्स। और अभी एज पर माय नॉलेज मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में इंडियन विकन अकेडमी टैरो बाय टीजे के अलावा और कोई है जो कि गंजीफा कार्ड रीडिंग करवा रहा है। एंड गंजीफा कार्ड्स आप वैसे लाइक ताश खेलने के लिए शायद काफ़ी लोग सिखा रहे होंगे, लेकिन इनसे डिविनेशन कैसे करनी है, कैसे मंत्रों के द्वारा इन कार्ड्स को अभिमंत्रित करना है, इनकी एनर्जी को कैसे जागृत करना है, उससे कनेक्ट कैसे करना है, इसकी सिद्धि कैसे करनी है। टैरो कार्ड्स में सिद्धि भी होती है जो बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। बिल्कुल, है ना, बिना इनिशिएशन के बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ कनेक्ट नहीं बनता। बिल्कुल। तो जैसे आपने गंजीफा कार्ड्स की बात की, तो आप हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे कि ये कार्ड्स कैसे होते हैं और क्या इनका, तो प्लीज। डेफिनेटली। सो ये आपके सामने ये कार्ड्स रखे हुए हैं एंड मोस्टली ये कार्ड्स जो है ये सर्कुलर शेप में ये कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स में अलग अलग तरह के इंडियन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारी ही सनातन संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, भारत की प्राचीन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देवी देवताओं की जो है वो फोटोज़ भी होती हैं, इसमें शुभ अशुभ सिंबल्स भी होते हैं और इसमें बहुत गहरे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो सीधा नहीं आपके अवचेतन मन से इंटरैक्ट करते हैं।
तो उसको किस तरह से पढ़ना है और इनको कैसे इनके मीनिंग्स को अपने अंदर ढालना है, ये एक जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक आर्ट है। तो मैम जैसे आपने इन कार्ड्स के बारे में बताया, तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या हर कोई कर सकता है और ये इसको कैसे सीखा जा सकता है? बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि सिर्फ दुनिया में कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको समान शक्तियां दी हैं, हम उनको डेवलप कर सकते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू, एक स्पिरिचुअल रूटीन के थ्रू, और खास करके गुरु के आशीर्वाद से। गुरु का होना एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सच्चे गुरु का होना, आजकल ठग भी बहुत बैठे हुए हैं, बट एक सच्चे गुरु का, एक सदगुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टैरो कोई भी सीख सकता है, बट यस, क्योंकि टैरो सीखने के बाद आप लोगों को लाइफ एडवाइस देते हो, तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी होना जरूरी है। जैसे आजकल बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ, तो ये खेल नहीं है, ये बहुत सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए। आसान है, आप सीख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं है टैरो कार्ड्स को लेकर के कि सिर्फ इस धर्म का इंसान कर सकता है, सिर्फ इस उम्र का इंसान कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जब आप किसी को बता रहे हो कि भाई आपने ज़िंदगी में ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन नहीं लेना है, तो आपके कंधों पर एज ए रीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी है कि नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आजकल मैम वशीकरण का भी बहुत ट्रेंड हो चुका है, हर कोई इसको यूज कर रहा है, अच्छे के लिए भी और गलत के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम हमारे व्यू से देखें कि आजकल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में भी आ रहे हैं, और जो मतलब अनमैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में भी, तो वशीकरण का उसमें कैसे हम क्रिया कर सकते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं? तो बेसिकली वशीकरण के थ्रू डेफिनेटली रिलेशनशिप आप अपने हील कर सकते हो। रिलेशनशिप में आप आकर्षण बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के प्रति आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो विका में या विचक्राफ्ट में हम इसको थोड़ा स्वीटनिंग की तरह लेते हैं कि रिलेशनशिप स्वीटनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग नाम हैं, बट ऊर्जा एक ही तरीके से काम करती है, वो उसका मोटो वही है जी, है ना। तो वशीकरण के थ्रू डेफिनेटली आप काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। हाँ, और जैसे आजकल देखा जा रहा है कि अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज ज़्यादा हो रही है, और पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें। हाँ, तो इस पे वशीकरण भी काम कर सकता है? हाँ बिल्कुल, इस पे वशीकरण काम कर सकता है कि ये पेरेंट्स को कन्विंस करने में भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। देखो, अगर दो एडल्ट्स हैं, वो आपस में खुश हैं जी, अपनी लाइफ खुशी खुशी साथ साथ बिताना चाहते हैं, और फैमिली की तरफ से उन्हें लग रहा है कि अप्रूवल नहीं मिलेगा या फैमिली की तरफ से खतरा है किसी तरीके का, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके भी कोई, अगर वशीकरण हम अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्सन पे, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं? एक क्रिया नहीं होती जी। वशीकरण आपको बहुत सारे तरीकों का होता है। अच्छा, ठीक है। जैसे तंत्र में जितने आचार हैं जी, उन सबके अपने अलग अलग वशीकरण की प्रक्रियाएं हैं जी, है ना। वामाचार वालों की अलग है, कौलाचार की अलग है, शाबर की प्रक्रिया अलग है। शाबर में ही आप देख लो, मैं शाबर तंत्र प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, मेरे गुरु हैं डॉक्टर सिद्धांत जोशी, उन्होंने ही सिखाया था मुझे। बिल्कुल। तो उसी में उन्होंने इतनी सारी चीजें हमको सिखाई थी कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलते हैं, वशीकरण बहुत सारे तरीकों का होता है। तो अगर बहुत उग्र है, हाँ, तो ऑब्वियसली किसी को जान माल का नुकसान भी हो सकता है अगर बहुत उग्र वाला किया जा रहा है। तो नम्र भी होता है ना, सौम्य मंत्र भी होते हैं। तो मंत्र भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हर मंत्र की वाइब्रेशन अलग होती है, ईष्ट अलग होता है। और शाबर में तो एकदम ठेठ भाषा के मंत्र होते हैं, तो वो तो एकदम बांट की तरह जाके काम करते हैं, वो बहुत तीव्र एनर्जी होती है। तो आपके पास इससे रिलेटेड केस भी आते होंगे? डेफिनेटली आते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई केस आया हो जो आपको मतलब लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि हाँ, मेरी उसमें
लाइफ में ऐसा जर्नी में? हाँ, ऐसे केसेस आते हैं। जैसे एक लड़का आया था जो कि अमेरिका से था। था वो इंडियन ही, और वो अपनी फैमिली से अलग वहाँ रह रहा था। और वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी मम्मी के साथ रहता था वहाँ पे। वो लड़का चाह रहा था कि आप कुछ ऐसा कर दो कि मुझ पे ही वशीकरण हो जाए। अच्छा अच्छा। तो उसकी बात सुन के मैं बहुत हैरान हो गई थी कि आप अपने ऊपर क्यों वशीकरण करना चाहते हो। जब मैंने उसकी स्कैनिंग करी तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी उन लोगों ने उस पे वशीकरण इतना ज्यादा उसको खिला पिला के रोज उसको कुछ कुछ दे दे के इतना कर रखा था उसके ऊपर कि वो चाह रहा था कि वो जिंदगी भर उनका अधीन रहे एकदम। उनका कहा मानता रहे। तो वो एक बहुत अजीब सा केस आया था। ओके जैसे आप बता रहे हैं कि अगर पहले से किसी पे वशीकरण हो रखा है तो अगर आप जैसे हील करते हैं उसको, तो जैसे अगर दूसरा वशीकरण हम कराएं तो पहले को तोड़ना पड़ता है या फिर वो डायरेक्टली हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसान के एनर्जी को सहने की क्षमता, हाँ जी, है ना, बहुत कम है। अगर 40 वोल्ट के बल्ब में अगर मैं 500 वोल्ट की बिजली डाल दूंगी तो वो फट जाएगा। राइट। तो हर इंसान की एनर्जीज को सहने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है। और आम इंसान जिनका आध्यात्म से ज़्यादा कुछ वास्ता होता नहीं है, उनको तो वैसे भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो पहले पुराना वशीकरण या पुराना जो भी किया होता है उसको क्लियर करना पड़ता है, उसका रिमूवल करना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपना कोई नया प्रोसेस शुरू कर सकते हो। उससे पहले रिमूवल करने के बाद हीलिंग करनी पड़ती है 1 महीना, कि वो इंसान का सारा एनर्जी बॉडी नॉर्मल हो, तब आप कुछ नया प्रोसेस सोच सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर दी गई हैं।